वैन पे हो माशाल्लाह। ये देखें तो हमारे खेतों की तरफ जाता है ये, और नलके के साथ ये हल्का ये सुर्ख पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खोजी मुंडा। आज मैं खेतों में जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि हमारी फसलें कैसी हैं आजकल, क्योंकि बारिश के बाद फसलों के रंग जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के फूल फलियाँ आ चुकी हैं, तो ये सारे नज़ारे मैंने आपको दिखाने। इसके अलावा खेतों के अंदर काम करने वाले लोगों से भी कोशिश करूँगा गपशप कराने की। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। वीडियो को लाइक कर देने, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देने। कुछ बच्चे भी जा रहे हैं मस्जिद में। क्या हाल है? मस्जिद जा रहे हैं जी। तुम भी मस्जिद में? ठीक जो तो वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही इंजॉयमेंट मिलेगी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर देना। आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको मिलते हैं देहाती लाइफस्टाइल, कल्चरल वीडियोस और इसके अलावा फूड व्लॉग्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो रास्ता है जी जो हमारे खेतों की तरफ जाता है। ये हमारे आबा व अजदार की ज़मीन है इस साइड पर, और हमारे इलाके में, हमारे गांव में लोग इस इलाके को जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ उसको कुतबक्का कहते हैं। तो इसमें हमारे आबा व अजदार, हमारे दादा हजूर और सारे जो हमारे चाचा और जितने भी लोग हैं उनकी ज़मीनें भी इधर ही हैं। तो मैंने आपको उधर लेकर जाना है और दिखाना है कि हमारी फसलें आजकल कैसी हैं। हमारे यहाँ सरसों की फसल जो है ना उसकी फलियाँ आ चुकी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर सरसों की फसल जब तैयार हो रही होती है, जब उसकी फलियाँ आ रही होती हैं तो वो किस तरह की होती हैं, और वो इस तरह की होती है जी। ये सरसों के फूल हैं, अभी ये तैयार नहीं हुई, जबकि ये साथ ही इसका एक पौधा है, ये तैयार हो चुका है। ठीक है, ये सारी ज़मीन के अंदर सरसों लगी हुई है। ये सारी ज़मीन के अंदर सरसों हैं। जो आपको पीले पीले फूल नज़र आ रहे हैं ये अभी पक्की नहीं है, लेकिन कुछ जो है ना, मतलब पक्की तो सारी नहीं है लेकिन ये फलियां ज़रूर आ चुकी हैं। 95% पौधों पे पत्तियां आ चुकी हैं, फलियां सॉरी, ये फलियां हैं इसकी ये। और ये हमारी फसल है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये मौसम देखें जी, बहुत ही सुहाना मौसम बना हुआ है। परिंदे चहचहा रहे हैं, आपको आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनको इधर खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाती हैं, और इसके अलावा मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, ठंडा ठंडा ज़बरदस्त प्यारा प्यारा मौसम है। ये देखें जी, ये एक दूसरे एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये हमारी फसल तकरीबन जो है ना वो तैयार होने के मराइल में है। जब ये फलियाँ थोड़ी थोड़ी पकती हैं ना तो इसको काटना शुरू कर देते हैं। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हो गए जी। ये देखें, इस बूटे ने फल जो है ना वो रंग चेंज कर दिया है। जब ये पीली पीली हो जाती हैं तो फिर काटना शुरू कर देते हैं। ये बेर है जी, ये बेरी की बूटा है, बहुत बड़ा बूटा होता है। ये आपको मैं चेक करा रहा हूँ, ये इतना बड़ा बूटा होता है कम से कम। और ये इसका फल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक पड़ा हुआ है, ये सुर्ख पड़ा हुआ है। ये जो जितने भी सुर्ख होते हैं ना ये बहुत मीठे होते हैं। ये यहाँ से लोग चुनते हैं और चुन के फिर शहरों में जाकर बेचते हैं और फिर अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। ये देखें आप, ये बेर है। ये अभी मैं आपको चेक करके नहीं बता सकता क्योंकि आज जो है ना रमज़ान शरीफ है, और रमज़ान शरीफ में तो हमारा रोज़ा होता है कंफर्म। तो ये सारा इधर काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, बल्कि ये देखें, ये सारे, ये देखें, ये इधर पड़े हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ना, ये सारे बेर पड़े हुए हैं। ये काफ़ी मीठे होते हैं यहाँ पर। ये वाली जो बेर है ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा है इधर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये सारे बेर होते हैं जी, और ये हम लोग चुनते हैं, चुन के फिर इकट्ठे करके शहरों में लोग बेचते हैं और उससे फिर अमाउंट कमाते हैं। देहातों के अंदर बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो 100% खालिस होते हैं, और उनमें से एक ये चीज़ जो मैंने आपको अभी दिखाया है, बेर है।
ये 100% खालिस होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल खालिस हवा के अंदर ग्रो करते हैं। इस पर किसी किस्म के कोई केमिकल का छिड़काव नहीं होता, क्योंकि ज़मींदारों को इसकी फ़िक्र नहीं होती कि ये वाली जो हमारा बूटा है ये ख़राब हो जाएगा। ये ख़राब नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है कुदरती तौर पर। तो इसलिए इसके ऊपर किसी किस्म के कोई भी केमिकल का छिड़काव नहीं है, नहीं इसको यूरिया खाद डाली हुई है कि इसके अंदर यूरिया के भी असरात होंगे। तो 100% खालिस है और हम लोग जो है ना ये बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये हाइजेनिकली बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपने क्या इस तरह की चीज़ जो 100% खालिस है वो खाई हुई है? अगर आप शहर के अंदर रहते हैं या देहात के अंदर रहते हैं तो कमेंट्स करके आपने मुझे ज़रूर बताना है, और मेरा इलाका आपको कैसा लग रहा है ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। शुक्रिया। ये वाली जो ज़मीनें ये हमारे रिश्तेदारों में से किसी की हैं, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई इस तरह से जो है ना वो दादाजी की भी ज़मीनें हैं, वो थोड़ी सी दूर है, उन तक मैं पहुंचूंगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है कि यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये नलका लगाया हुआ है, और नलके के साथ ये हल्का सा ये भी एक रखा हुआ है इन्होंने बना के, ताकि ये जो जितनी भी जानवर अगर यहाँ से गुज़रे हों, खोते रेड़े वाले या वैसे गाय भैंसें बकरियाँ, ये इन खाली ज़मीनों के अंदर चरती हैं शाम के वक्त। तो अगर उनको प्यास लगे तो वो यहाँ से पानी पी सकें। और जो इंसान है वो भी इन खेतों में काम कर रहे होते हैं। जब वो खेतों में काम कर रहे होते हैं ना, तो रमज़ान शरीफ के अलावा, रमज़ान शरीफ की बात नहीं कर रहा, रमज़ान शरीफ के अलावा फिर यहाँ से जो है ना वो पानी निकाल कर पी लेते हैं और मुंह हाथ वगैरह भी धो लेते हैं। खेतों में काम कर रहे होते हैं, जब मूंगफली की फसल को समेट रहे हों या ये गंदम की फसल को, चने की फसल को समेट रहे हों, तो आपको थोड़ी सी थकावट भी हो जाती है। तो जब आप मुंह वगैरह धो लेते हैं, कुल्ली कर लेते हैं, तो वो ज़रा फ्रेश हो जाते हैं ना, ठीक है। और पानी वगैरह पीने से फिर दोबारा से एनर्जेटिक होके दोबारा खेतों में चले जाते हैं और काम करते हैं। ये लोगों ने अपनी जो है मदद आपके तहत यहाँ पर नलके लगाए हुए हैं। मेरे दादाजी ने यहाँ पर एक कुआं खुदवाया था बड़े शौक़ से, लेकिन वो कुआं अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है, लेकिन ये अब दोबारा से इधर लोगों ने ये लगा दिया ताकि जो है ना यहाँ पर लोगों की सहूलत रहे। ये वाला जो रास्ता है ना, ये हमारे गांव के साथ एक और गांव है, उसको सगरी बोलते हैं, जिसमें अभी जो है ना बहुत ज़्यादा गैस दरियाफ़्त हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर भी जाकर व्लॉग बनाने की। तो ये रास्ता उधर भी जाता है। तो सगरी वाले लोग भी जो आ जा रहे होते हैं, जब उनको रास्ते में मुसाफिरों को प्यास लगती है तो वो फिर इसी जो है ना नलके का पानी नोश करते हैं और फ्रेश होते हैं, और लगाने वालों के लिए दुआ भी करते हैं। ये गंदम की फसल है जी, माशाल्लाह। ये देखें अब इसने ये निसर चुकी है, इसने ये देखें सिट्टे निकाल दिए, इसको हमारी ज़बान में सिट्टा बोलते हैं। तो इसने ये सिट्टे निकाल दिए और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त है, और इसके ऊपर ये भूरा सा भी आया हुआ है। ये गिरेगा तो ये जो है ना ये पकना शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह ये देखें सिट्टा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बारिशें हो चुकी हैं अब। तो ये किसान डर रहे थे कि जी कि बारिशें नहीं होंगी तो हमारी फसल बिल्कुल फारिग हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने बहुत ही फजल करम किया। रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर बारिशें बहुत ही ज़बरदस्त हुई हैं। अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखें आसमान बादलों से भरा हुआ है, चारों तरफ इसी तरह से बादल हैं, ठीक है। ये कुछ ज़मीन के टुकड़े खाली भी हैं, क्योंकि इस दफ़ा टाइम पर बारिश नहीं हुई थी, तो लोगों ने फिर किसानों ने ये ज़मीन में कुछ ज़मीन पे फसलें लगाई हैं, इसकी गंदम की या उसकी चने की, लेकिन कुछ पे नहीं भी लगाई, ये खाली छोड़ दी हैं कि इस पे अब हम मूंगफली लगाएंगे। तो इसको भी, ये जो ज़मीनें आपको खाली नज़र आ रही हैं ना, इस पे अभी थोड़े दिनों बाद ये हम लोग हाल वगैरह चला के फिर इस पे मूंगफली लगाएंगे, जबकि ये ऑलरेडी गंदम लगी हुई है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, सरसब्ज़ है, और ये इंशाअल्लाह ताला जब पक के तैयार होगी तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब हम लोग ज़मीन से मूंगफली की फसल निकालते हैं तो कुछ बीज ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं। ये देखें, ये मूंगफली फूट रही है, ये ख़ुद ही फूट रही है, लेकिन इसको किसान लोग ख़त्म कर देंगे हल चला के और दोबारा से फिर लगाएंगे, क्योंकि ये वाली जो फसल होती है ना, ये पायदार नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादा पायदार नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर खाद भी नहीं लगी हुई और सही तरह से जो है ना हल भी नहीं लगा हुआ। ये देखें, जो दूसरा
घास है, जड़ी बूटियाँ वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जड़ी बूटियों को भी ख़त्म करने के लिए और इस फसल को पायदार करने के लिए नया बीज लगाया जाता है, पायदार और सेहतमंद बीज लगाया जाता है ताकि ये फसल ज़रा ज़्यादा अच्छी हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा इकनॉमिक्स जो है ना हमारे देहात के अंदर, हमारे इस ज़िला अटक के अंदर डिपेंड कर होता है मूँगफली की फसल के ऊपर। तो मूँगफली की फसल अच्छी होगी तो किसान भी इंशाल्लाह ताला खुशहाल होंगे। तो इसलिए फिर दोबारा से इस ज़मीन के अंदर हल चलाकर दोबारा से ये मूँगफली की फसल लगाएंगे ताकि ये बेहतर तरीके से हो सके। अभी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बल्कि देखें कुछ लोगों ने तो ये हल चला भी दी है। ये हमारी ये ना रास्ते के साथ एक ज़मीन है, इसके अंदर हल इन्होंने लगा दी है और ये छोटे हल लगे हुए हैं। हमारे ज़बान में से कहते हैं नलियों वाले हल। तो ये नलियों वाले हल हैं, राजे हल कहते हैं, वो बड़े हल होते हैं जो ज़मीन को उलट पुलट करके रख देते हैं। ये जो है ना ये लाइनें से बना देते हैं और वो लाइनें नहीं बनाते, वो ज़मीन को अच्छी तरीके से उखाड़ते हैं। और ये देखें ये अब ज़मीन नरम हो चुकी है, इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ थीं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं और अब कुछ दिनों के बाद इसके अंदर दोबारा खाद वगैरह डाल के मूँगफली की फसल लगाई जाएगी और फिर वो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगी। क्योंकि हमारी ज़मीनों के अंदर वतर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जब वतर बहुत ज़बरदस्त होता है तो फिर ज़मीन जो है ना वो अच्छी तरीके से ग्रो भी करती है, उसकी फसलें जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। आपके इलाके के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है, लोग कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? अगर देहाती कोई लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्या हाल है भाई? वैन पे हो? ठीक। ये देखें ये एक और बेरी का दरख्त है और बहुत बड़ा दरख्त है और इसके नीचे भी काफ़ी खूबसूरत और प्यारे प्यारे बेर गिरे हुए हैं। ये देखें, लेकिन मैं नहीं खा सकता क्योंकि रमज़ान शरीफ है और रमज़ान और मुबारक में तो रोज़ा होता है ना, तो रोज़ा पक्का हम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरे हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मीठे भी होते हैं और कहते हैं जी कि ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। ख़ास तौर पर ये वाले जो बारानी बेर होते हैं ना, ठीक है, ये चीज़ चेक करें आप। आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ये जो कुदरती नज़ारे मैंने आपको दिखाए हैं और फसलें दिखाई हैं, बूटे दिखाए हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई किसान मुझे गडरिया नहीं मिला जिससे हम गपशप करें और उससे कोई माया ढोला गाना भी सुन सकें, वो नहीं सुन सके। लेकिन आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगे आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना और वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि मेरी इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।